मीटिंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले तो ये हेडिंग जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिहार चुनाव सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आया। 2020 के मुकाबले आरजेडी लेफ्ट वीआईपी को नुकसान नहीं, कांग्रेस को बड़ा घाटा। कैसे घाटा होगा? एक तरफ मीटिंग चल रही है, मीटिंग में कांग्रेस के दिग्गज मौजूद हैं। नो डाउट कांग्रेस बिल्कुल अपर लेवल पर काम कर रही है। तल्ख तेवर के साथ हर एक बात पे स्टैंड क्लियर रखना, हर एक बात पे अपना अलग ओपिनियन देना, कांग्रेस ये काम कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं आरजेडी तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं। अब घबराए इसलिए मैं बोल रही हूं ना, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के बाद तुरंत बिहार अधिकार निकालना ये दिखाता है, बिहार अधिकार यात्रा, कि तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस को ओपन चैलेंज किया है। अब मैं बताती हूं कि सीट बंटवारे पर क्या कुछ फॉर्मूला आया है। देखिए, राजधानी पटना में आज कांग्रेस का सदाकत आश्रम दुल्हन की तरह सज गया है, क्योंकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हैं। आपको बताती हूं, इस बैठक में बीच महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो सूत्रों से हवाले एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। 2020 के मुकाबले आरजेडी लेफ्ट और वीआईपी को नुकसान नहीं, लेकिन कांग्रेस को घाटा हो सकता है। मे बी ये राजनीति है। मैं जो आंकड़े बता रही हूं ये भी संभावित है, और ये जो है वो सब कुछ महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। तो कुछ भी अभी जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं होता है तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। अब सीट बताती हूं। सूत्रों की माने तो आरजेडी सबसे ज्यादा 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सबसे ज्यादा 140। अब पिछली बार कितने पे लड़ी थी? तो 145, जिसमें से 75 सीटें जीती, 5 सीटें ज्यादा। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को 52 सीटें मिल सकती है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 52 सीट, सीधे 20 कम, मतलब कि 20 नहीं 24, क्योंकि वो तो 76 पे दावा कर रही है ना। तो 52 सीट कांग्रेस को। इसके बाद वाम दल की बात करते हैं तो 35, इसमें सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम शामिल है। वीआईपी की बात करेंगे दोस्तों तो 15 सीट मुकेश सैनी को मिल सकती है। अरे 4 सीट बढ़ाकर तेजस्वी ने सम्मान कर दिया। 4 सीट इसलिए क्योंकि 11 सीट बीजेपी में मिली, 4 सीट दे रहे हैं तेजस्वी ज्यादा। इस फॉर्मूले में थोड़ा ऊपर नीचे होने की संभावना है। अगर पशुपति पारस अपने होप्स लेकर तेजस्वी के साथ अड़े रहते हैं तो इनमें से 2-2 सीटें जा सकती है। अरे यार, 2 सीटें चली जाएंगी तब तो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी क्या कांग्रेस? 50 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा क्या? उक्त फॉर्मूले पर महागठबंधन के दलों के बीच बातचीत हो रही है। सभी दलों की सहमति होते ही औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुए सीट बंटवारे के फॉर्मूले के आधार पर ही इस बार सब कुछ होगा। लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी 23 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी। वाम दल को 5 सीटें मिली, वीआईपी को 3 मिली थी, लेकिन एक भी नहीं जीत पाए। 2020 के असेंबली इलेक्शंस बिहार की बात करते हैं तो आरजेडी 144 पर लड़ी थी, जिसमें 75 सीट जीत कर आई थी। दोस्तों, सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी की पार्टी आरजेडी बनी थी। अकेले ही क्या कड़ी टक्कर दी थी तेजस्वी ने। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 19 सीटें जीत के लाई। 29 सीटों पर लेफ्ट की पार्टियां चुनाव लड़ी। लेफ्ट पार्टियों में सीपीएम को 4 सीट, सीपीआई को 6 और सीपीआई-एमएल को 19 सीटें दी गई थी। तो अब जो है कांग्रेस का ये फॉर्मूला तय हुआ है। अब आप सोचिएगा कि कांग्रेस इतने कम सीटों पर कैसे मान गई। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्ट्राइक रेट। कांग्रेस ये कह रही है कि ठीक है, हम अगर मान भी जाते हैं 50 से 55 सीट या चलो 60 सीट, तो मुझे स्ट्राइक रेट वाली सीट चाहिए जहां 100% स्ट्राइक रेट हो। पहले तो वही 19 जो कांग्रेस सीट जीती आप वही उठा लीजिए। इसके बाद आप अगर आइए तो और भी जो सीटें जहां महागठबंधन का दबदबा रहा है वो सीट कांग्रेस को चाहिए।
यानी 52 सीट आरजेडी कांग्रेस को देगी, 52 सीट, 140 पर आरजेडी, 15 सीट मुकेश सैनी और सीपीए मतलब लेफ्ट की पार्टियां 35 सीट। पशुपति पारस आते हैं तो 2-2 सीटें इनमें से निकल सकती हैं। यह फॉर्मूला होने जा रहा है। कांग्रेस की आज बड़ी मीटिंग है पटना में, आप कह सकते हैं, और ऐसे में कांग्रेस हालांकि अब तो लंच हो गया और कांग्रेस के बड़े नेता आराम कर, अभी तो फिलहाल ब्रेक है, लेकिन उसके बाद अब शाम में महागठबंधन की भी एक और मीटिंग है। तो फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बीच कांग्रेस का सीट बंटवारे, महागठबंधन के सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो आया वो मैंने आपको बताया। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर करिए, लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हो गया